हेलो स्टूडेंट्स, हमारे एक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग हमारा इस वीडियो यानी कि ये थर्ड वीडियो में इतिहास क्लास 12 का चैप्टर मुग़ल साम्राज्य यानी कि मुग़ल दरबार, उससे संबंधित हमारा ये तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो में बाबर और हुमायूं के बारे में वर्णन था, तो वहीं दूसरा वीडियो में अकबर के बारे में विस्तार से बताया गया था। तो ये तीसरा वीडियो हमारा जो है इसमें जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को बताया जा रहा है। अब हम लोग जहांगीर के बारे में पहले जानते हैं। जहांगीर अकबर का पुत्र था और अकबर के बाद मुग़ल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक मुग़ल साम्राज्य का सम्राट था और जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था, जबकि उसकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 में हुआ था। तो ये जहांगीर के बारे में एक बात बड़ा प्रसिद्ध है कि अकबर अपने पुत्र प्राप्ति के लिए शेख सलीम चिश्ती के दरगाह में अजमेर दिल्ली से पैदल गया था और अपने पुत्र के जन्म के लिए दुआ मांगा था। तो इसलिए जहांगीर का राजा बनना यानी सम्राट बनने के बाद जहांगीर नाम पड़ा, उससे पूर्व सलीम के रूप में इन्हें जाना जाता है। यानी कि शेख सलीम चिश्ती जो कि सूफी थे, जिनके दरगाह पर अकबर गया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। जहांगीर जैसे ही सम्राट बना तो 12 राज्यादेश पारित करवाया। उसमें प्रमुख जो हैं वो है कि वो अपने जागीरदारों को, मंत्रियों को आदेश दिया कि सुदूर क्षेत्रों में, दूर के स्थानों पर कुआं और सराय बनवाया जाए ताकि राहगीर आने जाने वाले लोगों को दिक्कत ना हो और उनकी सुरक्षा किया जाए। दूसरा राज्यादेश था राज्य में मदिरा, नशा को बंद करना। तीसरा राज्यादेश था कि अकबर के जन्मदिन रविवार और जहांगीर के राज्याभिषेक गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को मांस निषेध यानी कि पशु बलि नहीं किया जाएगा। पांचवा राज्यादेश था कि प्रमुख स्थानों, शहरों में रोगियों के लिए अस्पताल का निर्माण किया जाए। तो ऐसे प्रमुख राज्यादेश उस समय जहांगीर के द्वारा, जैसे ही जहांगीर सम्राट बना, ये लागू करवाया था। जहांगीर के बारे में एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य इतिहास में उल्लेख है कि जहांगीर एक घंटी, बड़ा सा घंटा लगवाया था और उसकी जंजीर, बड़ा सा जंजीर जमुना के तट तक बनाया गया था सोने का। किसी को भी न्याय की आवश्यकता हो तो उस जंजीर को खींच करके बजाएगा और सम्राट उसके न्याय के लिए वहाँ पे उपस्थित होगा। तो इसको न्याय का जंजीर भी कहा जाता है और जहांगीर इसके लिए बड़ा ही प्रसिद्ध, इस न्याय के लिए जहांगीर को महत्वपूर्ण स्थान मुग़ल साम्राज्य में मिला है। जहांगीर की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव आया था उसकी शादी 1611 में मेहरुनिसा से जब हुआ, जिसको कि वो नूरजहां कहता था, यानी कि नूरजहां के नाम से वो प्रसिद्ध थी। हालांकि नूरजहां का ये दूसरा शादी था। इससे पूर्व नूरजहां अली कुली के साथ शादी हो चुका था और अली कुली के मरने के बाद जहांगीर नूरजहां को देखकर उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और फिर उससे शादी किया। तो नूरजहां जब जहांगीर की जिंदगी में आया तो जहांगीर का जीवन बदल गया, या हम ये कह सकते हैं कि शाहजहां के शासन काल में और सम्राट के शासन व्यवस्था में नूरजहां का दखल बढ़ गया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से शासन नूरजहां चलाने लगी थी। एक और बड़ा ही प्रसिद्ध चीज ऐसा माना जाता है कि उस समय इत्र जो सेंट के रूप में आज हम लोग प्रयोग करते हैं, इत्र का आविष्कार नूरजहां की मां अस्मत बेगम और नूरजहां के प्रयास से इत्र का आविष्कार हुआ था।
तो इस नूरजहां एक महत्वाकांक्षी महिला थी, और जब तक जहांगीर शासन व्यवस्था में था तब तक नूरजहां का वर्चस्व रहा, और नूरजहां के बताए हुए नीतियों के अनुसार, नूरजहां के विचारों के अनुसार, सुझावों के अनुसार शाहजहां शासन करता रहा। उसी दौरान अकबर का मकबरा जहांगीर के द्वारा बनवाया गया, तो वहीं नूरजहां के द्वारा भी अपने पिता के मरने के बाद एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय ये दो महत्वपूर्ण बड़े स्मारक जहांगीर के समय में बने थे। लेकिन जहांगीर के समय में एक और चीज़ों में बड़ा ही अच्छा विकास हुआ, वो था चित्रकला। बहुत अच्छे बड़े चित्रकारों को जहांगीर अपने दरबार में बुलाता और उसको प्रोत्साहित करता था। अब हम बात करते हैं और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो जिसका उल्लेख हम जरूर करेंगे, वो है सिखों के पांचवें गुरु, गुरु अर्जुन देव, जो कि जहांगीर के समय उस समय पांचवें गुरु अर्जुन देव थे। माने जहांगीर का मानना था कि जहांगीर को सम्राट से पद से हटाने के लिए, यानी कि जहांगीर के विरोध में विद्रोह करने के लिए जहांगीर के पुत्र को भड़काने का काम अर्जुन देव कर रहे थे, ऐसा जहांगीर का मानना था। और इसी कारण से जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। ये महत्वपूर्ण घटना जहांगीर के समय में हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं जहांगीर का पुत्र शाहजहां के बारे में। और शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 में हुआ था और मृत्यु 22 जनवरी 1666 में हुआ था। जहांगीर के बाद शाहजहां 1627 से 1658 तक बहुत लंबे समय तक सम्राट रहा, शासक बना। ऐसा माना जाता है कि मुगल साम्राज्य में जहांगीर के काल को, जहांगीर के समय को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके पीछे हम यदि कुछ बातों को समझने का प्रयास करें तो यह है कि जहांगीर का जो काल था 1627 से 1658, इस काल में बहुत बड़े और विशाल, सुंदर, आकर्षक स्मारकों की स्थापना हुई, निर्माण किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा है ताजमहल। ताजमहल का निर्माण शाहजहां अपनी बेगम अर्जुमन बानो बेगम, जिसको कि शाहजहां मुमताज महल कहता था, उसके लिए बनवाया था। और ये ताजमहल आज विश्व के प्रमुख 7 आश्चर्यों में माना जाता है। उसी तरह से दूसरा महत्वपूर्ण जो स्मारक, जो बिल्डिंग बनवाया शाहजहां, वो है लाल किला, जो दिल्ली में है। और लाल किला में इसके द्वारा जो बनाए गए सजावट है, जो हीरे जवाहरात दीवारों पे जड़े गए थे, जिसको पित्रादूरा कहा जाता है, पित्रादूरा शैली। और उस पित्रादूरा शैली के मतलब ये हुआ कि दीवारों पर मोती, हीरा जवाहरात और दूसरे बहुमूल्य पत्थर जो हैं उनको लगाया जाता है, ताकि दीवार, वो महल सुंदर दिखे। ये शाहजहां के द्वारा लाल किला में करवाया गया था। वहाँ के जो दरबार था, जिसको दीवाने आम, दीवाने खास ऐसे नाम से जाना जाता है, वो सभी जगहों पर इसके द्वारा वो नक्काशी, वो सुंदर रत्न जड़ित महल बनाया गया था। उसके बाद जामा मस्जिद, वहीं लाल किला के नज़दीक, आज भी दिल्ली में लाल किला जहाँ पे है उसके विपरीत जामा मस्जिद बनाया गया है। चांदनी चौक उस क्षेत्र को कहते हैं। वहाँ पे जामा मस्जिद, और भारत में सबसे बड़ी मस्जिद माना जाता है, वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। उसके बाद शाहजहां सिर्फ बड़े बड़े महल ही नहीं बनवाया, बाग बगीचा भी इसके द्वारा बनवाया गया, जिसमें कि शालीमार बाग बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ शाहजहां एक दिल्ली में, यानी कि जहाँ पर उसका राजधानी था, उसी के पास एक नया शहर बसाया, जिसको शाहजहानाबाद नाम रखा। और बड़ा ही सुंदर नक्काशी था उस शहर का। तो हम कह सकते हैं कि शिल्पकला के साथ साथ वास्तुकला और दूसरे स्मारक वगैरह बनाने के जो कला है,
पित्राधुरा जो कि भारत की कला नहीं माना जाता, वो विदेशी कला है, वो सब शाहजहाँ के समय में प्रयोग किया गया। साथ ही साथ प्रशासन व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ रखा गया था। तो शाहजहाँ के समय में ये सभी जो अच्छे कार्य किए गए, अच्छे अच्छे स्मारक बनाए गए, प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छा बनाया गया, पूरे साम्राज्य का विस्तार अच्छे तरीके से उस समय तक हो चुका था। प्रांतों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छे तरीके से बांटा जा सका था, उसको नियंत्रण बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। तो पूरी शासन व्यवस्था पे शाहजहाँ का अच्छा तरीके से नियंत्रण था। इन सभी कारणों से चित्रकारों को भी प्रश्रय दिया गया था। इस समय बहुत अच्छे शिक्षा के केंद्र उस समय खोले गए थे। तो इन सभी कई कारणों से ऐसा उस समय के इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहाँ का जो काल था मुगल काल का स्वर्ण युग था, शांति का काल था शाहजहाँ के शासन के दौरान। लेकिन वहीं कुछ इतिहासकार इस पर मतभेद भी करते हैं, यानी कि उनका मानना है कि शाहजहाँ का काल स्वर्ण युग नहीं था। तो ये तो इतिहासकार के कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहाँ का जो समय था स्वर्ण युग था, तो कुछ इतिहासकार इसे नहीं भी मानते हैं। अब हम शाहजहाँ का जो विवाह हुआ था अर्जुमंद बानो बेगम से 1612 में हुआ था, और इसी अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहाँ मुमताज महल के नाम से पुकारता था, जिसके नाम पर आगरा में ताजमहल बनवाया गया सफ़ेद संगमरमर का, जो कि 1648 में बनकर तैयार हुआ था। और अलग अलग उस समय के इतिहासकार का मानना है कि वो लगभग 6 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ था, और इसे बनाने में लगभग 20,000 मजदूर लगे थे। अहमद लाहौरी इसके प्रमुख वास्तुकार थे, और ये पूरा का पूरा संगमरमर का बना हुआ ताजमहल दुनिया में सबसे खूबसूरत स्मारक माना जाता है। और साथ ही साथ ये संगमरमर चांदनी रात में बहुत अधिक चमकीला हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहाँ का सबसे सुंदरतम कृति है, सबसे अच्छा निर्माण है, और पूरी दुनिया में इससे सुंदर निर्माण नहीं है। अब हम बात करते हैं शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब जो सम्राट बना, ये बहुत लंबे संघर्ष का सम्राट इसको हम कह सकते हैं। यानी कि शाहजहाँ अपना बड़ा पुत्र दारा शिकोह को बनाना चाहता था मुगल सम्राट, लेकिन यानी कि अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था दारा शिकोह को। दारा शिकोह बड़ा ही शांति प्रिय, धार्मिक और न्याय प्रिय व्यक्ति था, बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन बहुत अच्छा सेना नायक नहीं था। जबकि वहीं औरंगजेब बहुत अच्छा सेना नायक था, और ये अपने सभी 4 भाइयों को अलग अलग युद्धों में हराया, और हरा करके खुद को सम्राट घोषित किया, और अपने पिता शाहजहाँ को जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करने के बाद, यानी कि जेल में रहते हुए ही, जेल में रह करके ही शाहजहाँ की मृत्यु 1666 में हुई। क्योंकि औरंगजेब का जो शासन काल है 1658 से 1707, यानी कि शाहजहाँ के जिंदा रहते हुए ही औरंगजेब सम्राट बन गया था, अपने आप को सम्राट घोषित कर लिया था। और इसके लिए दारा शिकोह से धर्मत का युद्ध 1658 और सामूगढ़ का युद्ध 1658, ये 2 महत्वपूर्ण युद्ध औरंगजेब को लड़ना पड़ा। साथ ही साथ और भी युद्ध लड़ा, तब जाकर के वो उत्तराधिकारी यानी कि शाहजहाँ के बाद औरंगजेब जो है मुगल सम्राट बन सका। और इसका शासन काल है 1658 से 1707। इस औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 में हुआ था, और औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 में हुआ था। औरंगजेब का जो सबसे बड़ा काम है वो है मुगल साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक उसके समय में था, और वो 21 प्रांत, जो कि सबसे अधिक प्रांत औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार करके 21 प्रांत बनाए गए थे। तो ये इसकी विस्तार जो है ये दक्षिण तक मुगल साम्राज्य को फैला दिया था। दौलताबाद को जीतने और साथ ही साथ उसको दक्षिण के क्षेत्र में एक राजधानी के रूप में विकसित करने का औरंगजेब का बहुत बड़ा प्रयास था।
तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण की तरफ ही बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और दक्षिण की नीति या दक्षिण की तरफ बहुत व्यस्त रहना, दक्षिण की तरफ जीतने के लिए बहुत युद्ध करना, ये औरंगजेब के लिए नुकसानदायक भी साबित हुआ और धीरे धीरे उत्तर का जो भाग है या दूसरे जो क्षेत्र हैं वो कमज़ोर पड़ गया औरंगजेब का। इस वजह से औरंगजेब जो अंतिम सम्राट, मुगल साम्राज्य का शक्तिशाली सम्राट के रूप में ये अंतिम था। उसके बाद जितने भी सम्राट हुए वो कमज़ोर सम्राट हुए। हालांकि उसके बाद भी लंबे समय तक मुगल सम्राट के कोई ना कोई उत्तराधिकारी रहा, लेकिन मजबूत नहीं था। और औरंगजेब या उससे पहले के जितने भी सम्राट थे उसके समान विस्तार नहीं था, यानी कि क्षेत्र धीरे धीरे सिमटता चला गया। ये तो हम कह सकते हैं कि औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया, उसका क्षेत्र कम हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण जो औरंगजेब के बारे में है कि औरंगजेब की शादी रबिया बीबी से हुआ था और औरंगजेब दौलताबादी, जिसको आज हम लोग औरंगाबाद, महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जो शहर है उस क्षेत्र में दौलताबाद कहा जाता है। रबिया बीबी के मकबरा को वो बनवाया था, जिसको बीबी का मकबरा कहते हैं। ये ताजमहल के जैसा ही बनवाने का प्रयास किया, हालांकि उतना सुंदर, उतना बढ़िया नहीं बनवा पाया, लेकिन ये एक बड़ा प्रयास था। और रबिया बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद यानी कि दौलताबाद जो क्षेत्र है वहाँ पे आज भी है। इसको ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है। तो एक प्रश्न के रूप में भी बहुत से एग्जामिनेशंस में आता है कि ताजमहल का फूहड़ नकल किसे माना जाता है, तो औरंगजेब के द्वारा बनाया हुआ रबिया बीबी का मकबरा ताजमहल का फूहड़ नकल माना जाता है। उसके अलावा औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद बनवाया गया जो लाल किला में है स्थित, यानी कि लाल किला जो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था उसी में एक स्थान पर मोती मस्जिद बनवाया गया था। और मथुरा में एक मस्जिद बनवाया गया औरंगजेब के द्वारा। तो औरंगजेब के समय में भी कुछ वास्तुकला स्मारक वगैरह बनाए गए, लेकिन ये चित्रकला या दूसरे और बहुत से चीज़ों का जो सहिष्णुता वाले जो कार्य थे, चित्रकला या दूसरे धर्मों को महत्व देना, औरंगजेब के समय में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। औरंगजेब के समय एक दक्षिण का नीति और साथ ही साथ असहिष्णु होना, यानी कि दूसरे धर्मों को महत्व नहीं देना, दूसरे धर्मों को पे बहुत बार ऐसा माना गया है कि अत्याचार किया, जजिया कर लगवा दिया। ये सभी बहुत से कारण हैं जिसके वजह से मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया और औरंगजेब के बाद जितने भी उत्तराधिकारी बने वो कमज़ोर उत्तराधिकारी बने और उनका क्षेत्र सिमट के छोटा रह गया। जितना विस्तार पहले था उतना विस्तार नहीं रह गया। और अंतिम शासक, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बर्मा के मांडले जेल में गिरफ्तार करके रखा गया, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार मुगल साम्राज्य 1858 में समाप्त हो गया। लेकिन 1707 से लेकर 1858 तक जितने भी मुगल सम्राट बने वो औरंगजेब जैसे बहुत बड़े क्षेत्र या पूरे भारत पर उनका अधिकार कभी नहीं हो पाया। वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उस आसपास क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह गए और अंतिम मुगल सम्राट को सिर्फ दिल्ली तक ही उनका शासन रह गया, बाकी क्षेत्र से उनका शासन समाप्त हो गया। साथ ही साथ औरंगजेब का शिवाजी के साथ कई युद्ध हुए, जिसमें एक पुरंदर की संधि महत्वपूर्ण माना जाता है। शिवाजी के बाद जितने भी पेशवा हुए, यानी कि मराठा साम्राज्य का जो फैलाव हुआ, औरंगजेब के बाद जितने भी उत्तराधिकारी थे मराठा साम्राज्य के साथ युद्ध में बहुत ज़्यादा उनके साथ युद्ध नहीं लड़ पाए, यानी कि कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य के विस्तार को, फैलाव को औरंगजेब के उत्तराधिकारी रोक नहीं पाए। तो हम मान सकते हैं कि मराठा साम्राज्य का विकास होना भी मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। तो इस प्रकार मुगल साम्राज्य औरंगजेब के बाद बहुत बड़े शक्तिशाली सम्राट के रूप में दूसरा कोई राजा नहीं बन पाया और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो आज हम लोग जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में इस वीडियो में समझने का प्रयास किए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो यानी कि चौथा वीडियो में
मुग़ल साम्राज्य के प्रशासन को हम लोग समझेंगे और हमारा इस मुग़ल साम्राज्य पाठ से संबंधित चौथा और अंतिम वीडियो हमारा होगा, जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और हमारे पहले के तीनों वीडियो को देखकर आप पूरे मुग़ल साम्राज्य के जो भी राजा थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनके बारे में आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं। तो हमारे वीडियो के बारे में आप ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।